अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है विटामिन ई। हम लोग विटामिन्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग विटामिन डिस्कस किए हैं वो विटामिन ए और डी हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो ए है और डी है। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि फैट के अंदर डिसॉल्व होता है। इसकी नेचर जो है वो लिपिड इन नेचर है, ठीक है। मच इम्पोर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका बड़ा अहम किरदार है रिप्रोडक्शन के अंदर। मीन्स के जो लोग विटामिन ई को अपनी डाइट के अंदर डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ्यूचर में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड मसाइल नहीं होते, ठीक है। फीमेल आफ्टर मैरिज विटामिन ई के अगर सप्लीमेंट्स लेती हैं या फिर अगर इस तरह की डाइट लेती हैं जिसमें विटामिन ई जो है वो मौजूद हो तो उनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई मसाइल नहीं होंगे। मतलब जो लोग स्टीराइल होते हैं, स्टीराइल कहते हैं बांझ, ठीक है। तो ये स्टीराइलिटी को खत्म करता है, बांझपन को खत्म करता है ये विटामिन, ठीक है। मच इम्पोर्टेंट टू मेंटेन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। मतलब विटामिन ई को हम किन नामों से पहचान सकते हैं, ये इनको किन अदर नेम से जो है वो पहचाना जाता है। तो टोकोफिरोल इसे कहा जाता है। एंटी स्टेरिलिटी फैक्टर, यानी कि ये पांचपन को खत्म करता है। एंटीऑक्सीडेंट फैक्टर से मुराद ये है कि ये हमारे ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है, खून को साफ करता है। खून के अंदर जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। और इसका ये जो है इंट्रो है कि विटामिन ई जो है ये फैट सोल्यूबल है, प्लस इट हेल्प्स इन नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग इसके सोर्सेज को डिस्कस करते हैं कि विटामिन ई के सोर्सेज क्या हैं। हम विटामिन ई को कौन सी डाइट के थ्रू ले सकते हैं, मतलब हम अपनी डाइट के अंदर कौन सी चीजें इस तरह की इस्तेमाल करें तो हमें विटामिन ई मिलेगा। एग यॉक, ठीक है, होल एग खाएं तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जो वाइट पोर्शन होता है एग का वो एक प्रोटीन है जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। उसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन एग यॉक जो है, अंडे की जो जर्दी है, उसमें विटामिन ई जो है वो मौजूद होता है। दूध जो है इसमें विटामिन ई जो है मौजूद होता है। अब एक बच्चा जब बर्थ करता है, ठीक है, बच्चे की जब बर्थ होती है, ठीक है, तो वो फीमेल्स जो हैं उनको आर्टिफिशियल यानी कि भैंस का दूध पिलाती हैं, या जो टेट्रा पैक मिल्क होता है वो पिलाती हैं, या जो फार्मूलेटेड मिल्क होते हैं, पाउडर्ड मिल्क होते हैं, वो इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनके अंदर वो गजाइत नहीं होती जो माँ के दूध में होती है। तो बेहतरीन सोर्स है बच्चों के लिए विटामिन ई का ह्यूमन मिल्क यानी कि मदर मिल्क। उसके बाद है लीवर। लीवर यानी कि कलेजी। जो अडल्ट्स होते हैं वो अपनी विटामिन ई को लीवर इनटेक करने से, कलेजी खाने से भी विटामिन ई को कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चीज यानी कि पनीर, ठीक है। तो पनीर जो है इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। पनीर भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। उसके बाद है बटर यानी कि मक्खन। मक्खन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट सोर्सेज को, कि विटामिन ई को हम कौन कौन से प्लांट से ले सकते हैं, या प्लांट सोर्सेज इसके क्या है। नॉर्मली इसके एनिमल सोर्सेज जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लांट सोर्सेज। तो कॉटन सीड ऑयल, ये जो कैनोला ऑयल होता है उसे कॉटन सीड ऑयल कहते हैं। और इसके अलावा पीनट सीड ऑयल, मूंगफली का जो तेल होता है, हम अपनी डेली बेसिस पे तो उसको इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल को इनटेक नहीं करते, बट पीनट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई। पीनट को खाने से हमें विटामिन ई जो है वो मिलता है। फंक्शन ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के हम लोग फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि विटामिन ई के क्या फंक्शंस हैं।
हम इनको अपने डेली रोजमर्रा की रूटीन में अगर इस्तेमाल करते हैं विटामिन ई को, तो हमें उससे क्या फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट से मुराद ये है कि ये खून के अंदर, ठीक है, खून के अंदर जो हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर खारिज करते हैं, प्रॉपरली ऑक्सीजन जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और खून को प्योरीफाई करते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट, ये बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, हमें बीमारियों से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है हमारी, हमें बचाता है अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से, सच एज कैंसर, जैसे कि कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कब होते हैं? जब हमारे खून के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए या डिटॉक्सिफिकेशन कम हो, ठीक है। कैंसर जो है उसका कुछ हद तक लिंक है इसके साथ, बट कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो होती हैं, जिस तरह से हार्ट से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं या ब्लड से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, उनको ये बेहतरीन तरीके से हल कर सकता है, क्योंकि इट प्योरीफाइज द ब्लड, क्योंकि ये खून को साफ करता है, एंड इट ऑल्सो डिटॉक्सिफाइज द ब्लड, और ये ब्लड के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हार्मफुल कंपाउंड्स को ब्लड से निकालता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेटिंग, थ्रू स्टूल, डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू। उसके बाद आता है डीएनए सिंथेसिस। डीएनए को ये किस तरह से सिंथेसाइज करता है? इट कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये डीएनए सिंथेसाइज होता रहे, बल्कि ये कंट्रोल करता है बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बॉडी की जरूरत के मुताबिक जो है ये डीएनए को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कैंसर, और ये हमें कैंसर से भी बचाता है। मसल्स यानी कि ये जो पट्टे होते हैं हमारे, मसल्स में क्या करता है? असेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के जो नॉर्मल फंक्शन है ये उनके लिए बड़ा जरूरी है। विटामिन ई को अगर हम लोग इनटेक करते हैं तो जो मसल्स हैं वो वीक नहीं होते, वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इसका अहम किरदार है रिप्रोडक्शन में। हम लोगों ने जितने भी फंक्शंस को डिस्कस किया, ठीक है, वो इसके सेकेंडरी फंक्शंस थे। इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में ये अपना अहम किरदार अदा करता है। नेसेसरी फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी। एक चीज होती है इंपॉर्टेंट यानी कि अहम, और एक चीज होती है नेसेसरी या असेंशियल। ये वो चीजें होती हैं जिनके बगैर गुजारा ही नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है या फिर असेंशियल है। कीप्स द लेयर ऑफ एम्ब्रियो हेल्दी आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर कंसीविंग, मीन्स के अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है या कंसीविंग हो चुकी है तो उसके बाद विटामिन ई के सप्लीमेंट्स लेने से या फिर विटामिन ई को अपने डाइट के अंदर इस्तेमाल करने से जो एम्ब्रियो होगा, ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग जो होगा या फिर जो एम्ब्रियो होगा वो हेल्दी रहेगा, ठीक है, वो हेल्दी रहेगा, सेहतमंद रहेगा। एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल एबॉर्शन। और जिन फीमेल्स को मसला होता है कि वो कंसीव तो कर लेती हैं लेकिन आफ्टर 2 to 3 months जो है बेबी की ग्रोथ नहीं होती और बेबी जो है वो अबॉर्ट हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ये उनके लिए मच इम्पोर्टेंट है इफ दे यूज, अगर वो इस्तेमाल करें विटामिन ई थ्रू सप्लीमेंट्स, विटामिन ई को सप्लीमेंट्स के जरिए दे कैन प्रिवेंट हैबिचुअल एबॉर्शन, तो वो अपने आप को हैबिचुअल एबॉर्शन से बचा सकती हैं। प्रिवेंशन ऑफ हैबिचुअल एबॉर्शन, केयर ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज किन्हें कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं। ये विटामिन ई जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स की लुक आफ्टर करता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करता है। एंड प्रिवेंट फ्रॉम हीमोलाइसिस। हीम का वर्ड हम लोग यूज करते हैं ब्लड के लिए, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये आरबीसीज की वक्त से पहले ब्रेक डाउन को रोकता है और हमें एनीमिया से बचाता है। तो आज के टॉपिक में हमने विटामिन ई की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, सिनोनिम्स को डिस्कस किया, इसके सोर्सेस को डिस्कस किया, एंड देन वन बाय वन हमने इनके फंक्शंस को डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।